का राज्य मध्य प्रदेश ऐतिहासिक रूप से पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास प्राचीन काल से ही देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ऐसे ही एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास की गाथा सुनाता है दमोह जिले में स्थित गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती का गढ़ सिंग्रामपुर, जो प्रकृति की गोद में बसा कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। सिंग्रामपुर में स्थित ऐतिहासिक सिंगौरगढ़ किला 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी रानी दुर्गावती के पराक्रम और अदम्य साहस के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आगामी 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस किले और रानी दुर्गावती से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती का दिन उनके गढ़ में मनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी उत्साह व खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का भी जब शासन आया तो ये 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। दादा, अभी हम ये देख रहे हैं कि सरकार है 5 तारीख को ही 5 अक्टूबर को यहाँ पे कैबिनेट की बैठक भी की जाएगी, किला भी घूमेंगे सारे मंत्री और वो लोग। तो इसको यहाँ के लोग लोकल जो मतलब यहाँ के लोग हैं, आप लोग रहवासी हैं, तो ये उसको किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए हम लोग उपलब्धि देख रहे हैं कि यहाँ कैबिनेट की मीटिंग हो गई तो कोई न कोई संस्था प्रस्ताव पास होगा जिससे क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि यहाँ तालाब वगैरह कॉलेज है, ऐसी मांगे कुछ रखी हैं, उस बारे में कुछ विचार करेंगे, यही हम लोग की अपेक्षा है। और जब कैबिनेट की मीटिंग होगी और यहाँ जो स्थान देखेंगे तो उस बारे में विचार करेंगे। सारे मंत्री भी आएंगे? हाँ, 35 मंत्री आ रहे हैं और भी साथ में सब लोग आ रहे हैं। सभा भी बहुत बड़ी होना है, कम से कम 1 लाख लोगों की जुड़ने की व्यवस्था करी है। अच्छा बढ़िया अलग अलग कार्यक्रम बनाया है। तो यहाँ के लोग उसको मतलब वो कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और उत्साह है लोगों में और क्षेत्र में उत्साह है। विधानसभा से जुड़ेंगे लोग। सिंगौरगढ़ का ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्यूरो यानी ASI के द्वारा संरक्षित है। ये किला एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। सिंगौरगढ़ का किला पूरे राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह ऐतिहासिक किला आज भी अपने अंदर कई राज संजोए हुए है। वीरांगना रानी दुर्गावती एक राजपूत थी, जिनकी जीवन गाथा आज भी सिंग्रामपुर के लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। मैंने इतिहास पढ़ा है और सुना भी है कि रानी दुर्गावती जी का जन्म कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह के यहाँ 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। इनका विवाह राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। शादी के बाद उन्होंने अपना निवास सिंगौरगढ़ के किले में बनाया था, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। राजा दलपत शाह की तारीफ सुनकर उनके शासन का संचालन चल रहा था और शादी के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण था। 3-4 साल के बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और यहाँ पर सिंग्रामपुर में राजा बड़ा के पास समाधि स्थल है। जब इसका पता बादशाह अकबर को चला तो उन्होंने सिंगौरगढ़ किले में आसफ खां अपने सेनापति को भेजकर चढ़ाई कर दी और यहाँ सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती से युद्ध हुआ। तो थोड़ी इनके जो सेनापति थे वो कमजोर पड़ गए, तो रानी ने सोचा कि अब हमारी यहाँ लड़ाई कमजोर हो गई, आगे बढ़ना चाहिए। फिर वे यहाँ से चली तो जाकर के चंडाल भाटे में उनका युद्ध हुआ। इसके बाद रानी आगे बढ़ गई तो जाके नरई नाला के पास पहुंची है, वहां बाढ़ आ गई थी। अंत में उन्होंने देखा कि हम बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने हाथ से कटारी बांध ली। वो 24 जून 1564 को
उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गई। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 5 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं एवं 24 जून को उनका शहीद दिवस मनाते हैं। उसी याद में हमारे शासन के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने और हमारे पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह जी ने इस संपर्क किया मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने कहा कि भाई कैबिनेट की बैठक हमारे श्रीरामपुर में रानी दुर्गावती की जयंती के उपलक्ष्य में होना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम सारी तैयारी चल रही है और 5 अक्टूबर को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ आएंगे, बैठक लेंगे और जनता को संबोधित करेंगे और उसमें कई योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे जिससे हमारे क्षेत्र की जनता के लिए लाभ होगा और क्षेत्र का विकास होगा।